तो बड़ी कंपनीज के बीच में समझौता हुआ है। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स के बीच में विलय को मंजूरी मिल गई है। मंजूरी के बाद जी एंटरटेनमेंट का हिस्सा 47.07% होगा, जबकि सोनी पिक्चर्स का हिस्सा 52.93% होगा। विलय के बाद भी पुनीत गोयनका एमडी और सीईओ बने रहेंगे। ये पहली बड़ी खबर है सुबह 9 बजे की। और दूसरी बड़ी खबर है प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। 5 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम कर रही है। दोपहर 12 बजे बागंबरी मठ में भू समाधि दी जाएगी। और तीसरी बड़ी खबर, अमेरिकी दौरे का आगाज होने जा रहा है। पीएम मोदी आज रवाना हो जाएंगे अमेरिका के लिए। कोरोना काल के बाद पीएम मोदी का ये दूसरा विदेशी दौरा होगा। 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात होगी पीएम की। और 25 सितंबर को यूएनजीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण रहने वाला है। तो ये है सुबह 9 बजे की 3 बड़ी खबरें। बहरहाल जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच में विलय का ऐलान, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपसे साझा की जा रही है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। और विलय के बाद भी पुनीत गोयनका एमडी सीईओ के पद पर बने रहेंगे। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विलय के बाद 157.5 करोड़ डॉलर्स निवेश करेगी। निवेश की रकम का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए पूरी तरह से किया जाएगा। और विलय के बाद इस मर्जर के बाद सोनी एंटरटेनमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी। दोनों पक्षों के बीच में नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया गया है। 90 दिनों के भीतर दोनों पक्ष ड्यू डिलिजेंस का काम करेंगे। और विलय के बाद भी यानी कि मर्जर के बाद भी कंपनी भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी होगी। दोनों पक्षों के बीच में नॉन कम्पीट अग्रीमेंट भी साइन होगा। तो सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने जी न्यूज पर जारी लगातार। सबसे बड़े मर्जर को लेकर जी एंटरटेनमेंट की बोर्ड ने विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ये खबर दरअसल क्या है, एक बार फिर से अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच में मर्जर के ऐलान की खबर है। दरअसल जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने मर्जर के लिए, इस विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी। विलय के बाद भी पुनीत गोयनका एमडी सीईओ के पद पर बने रहेंगे। और सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विलय के बाद 157.5 करोड़ डॉलर्स निवेश करेगी। निवेश की रकम का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया जाएगा। और विलय के बाद सोनी एंटरटेनमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी। दोनों पक्षों के बीच में नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन की गई। 90 दिन के भीतर दोनों पक्ष ड्यू डिलिजेंस का काम करेंगे। और विलय के बाद भी जो कंपनी है वो भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी होगी। दोनों पक्षों के बीच में नॉन कम्पीट अग्रीमेंट भी साइन होगा। तो 90 दिनों के भीतर दोनों पक्षों में ड्यू डिलिजेंस का काम किया जाएगा। दोनों ड्यू डिलिजेंस का काम करेंगे। और सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विलय के बाद 157.5 करोड़ डॉलर्स इन्वेस्ट करेगी, निवेश करेगी। इस निवेश की रकम का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए होगा। और विलय के बाद भी जो सोनी एंटरटेनमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी, दोनों पक्षों के बीच में नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया गया। सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने सबसे बड़े मर्जर को लेकर जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच में मर्जर के ऐलान की सबसे बड़ी खबर इस वक्त। जी एंटरटेनमेंट की बोर्ड ने विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। खबर क्या है? जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स के बीच में विलय का ऐलान, ये इस वक्त की खबर। जी एंटरटेनमेंट ने विलय को मंजूरी दे दी है, सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पुनीत गोयनका एमडी सीईओ के पद पर बने रहेंगे। और सोनी पिक्चर्स 157.5 करोड़ डॉलर्स को इन्वेस्ट करेगी, निवेश होगा। और जो निवेश की रकम है उसका इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया जाएगा। विलय के बाद सोनी एंटरटेनमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी। दोनों पक्ष, उनके बीच में नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया गया है। 90 दिन के भीतर दोनों पक्ष ड्यू डिलिजेंस का काम करेंगे। निवेश के बाद जील का हिस्सा 47.07% होगा। और सोनी पिक्चर्स का हिस्सा होगा 52.93% रहने का अनुमान होगा। ये पूरी खबर दरअसल क्या है आपको विस्तार से समझा रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स के बीच में विलय के ऐलान की ये बड़ी जानकारी। सबसे बड़े मर्जर का सबसे बड़ा
की बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने। जी एंटरटेनमेंट ने विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पुनीत गोयनका एमडी सीईओ बने रहेंगे वो। तो सोनी पिक्चर्स 157.5 करोड़ डॉलर्स का निवेश करेगी और रकम जो है उसका इस्तेमाल होगा ग्रोथ के लिए। इस मर्जर के बाद सोनी एंटरटेनमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी। 90 दिन के भीतर दोनों पक्ष ड्यू डिलिजेंस का काम करेंगे। निवेश के बाद जील का हिस्सा 47.07% होगा और निवेश के बाद सोनी पिक्चर्स का हिस्सा 52.93% रहने का अनुमान होगा। और सोनी का कारोबार, उसके बारे में आपको ये जानकारी देते हैं। भारत में 31 चैनल्स हैं, 167 देशों में पहुंच है। सोनी के पास देश में 70 करोड़ दर्शक मौजूद हैं और दर्शकों में 9% का मार्केट शेयर मौजूद है। सोनी के कारोबार की हम आपको सारी जानकारी बता रहे हैं। दरअसल जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच में जो विलय हुआ है, उसके बाद सोनी के कारोबार की तमाम जानकारी इस वक्त आपसे साझा की जा रही है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, और इस पूरे मर्जर के बाद पुनीत गोयनका ही एमडी सीईओ के पद पर बने रहेंगे और सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विलय के बाद 157.5 करोड़ डॉलर्स का निवेश करेगी। भारत में 31 चैनल्स हैं और सोनी के पास देश में 70 करोड़ दर्शक मौजूद हैं। जील और सोनी पिक्चर्स के बीच में मेगा मर्जर। सोनी का कारोबार आपके सामने, उसकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। दर्शकों में 9% का मार्केट शेयर है। और जी बिजनेस के जो मैनेजिंग एडिटर है इस मेगा मर्जर पर क्या कह रहे हैं, अनिल सिंघवी को आइए सुन लेते हैं। इस मेगा मर्जर पर क्या कह रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने, जिसे हम अब शॉर्ट फॉर्म में जील कहेंगे ताकि आप आराम से समझ पाएं, जील जो लिस्टेड कंपनी है, इसका सोनी पिक्चर्स के साथ विलय होने जा रहा है। जी के बोर्ड ने इसको मंजूरी दे दी है और अब इस मंजूरी के तहत जील के पास जो कुछ भी लीनियर प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कुछ भी डिजिटल असेट्स हैं, जो कुछ भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है और जो बड़ी लंबी चौड़ी लाइब्रेरी है जी एंटरटेनमेंट के पास, जो जिसे आप जी टीवी के नाम से जानते हैं, जो फ्लैगशिप चैनल है, इसके अलावा 40 से ज़्यादा जो चैनल्स हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ये जाएंगी इस मर्जर में। सोनी को भी आप अच्छे खासे भली भांति पहचानते हैं, हिंदुस्तान में बड़ा दखल है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बड़ी कंपनी है। तो हिंदुस्तान के जो सोनी के ऑपरेशंस है और जो जी के ऑपरेशंस है, वो दोनों आपस में मर्ज होंगे। ये बड़ा ऐलान इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। तो इस मेगा मर्जर पर तमाम जानकारियां इस वक्त आपके सामने। आने वाले 90 दिनों के भीतर दोनों ही पक्ष ड्यू डिलिजेंस का काम करेंगे और इस पूरे विलय के बाद भी कंपनी जो है भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड होगी और जो दोनों पक्ष हैं उनके बीच में नॉन कम्पीट अग्रीमेंट भी साइन होगा। जी एंटरटेनमेंट ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है इस मर्जर को। इस खबर पर और जानकारी लेते हैं, मेरे साथ आदिति अवस्थी जुड़ चुकी हैं। आदिति अवस्थी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इस मेगा मर्जर पर जो बड़े पॉइंटर्स हैं, जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं, उनकी सुबह की शुरुआत इस मेगा मर्जर की बड़ी और अच्छी खबर के साथ हो रही है। मैं चाहूंगी आप तमाम बारीकियों को साझा करें। आदिति अवस्थी। निधि, जैसा कि हम लोग पहले भी इससे पहले के बुलेटिन्स में बात कर रहे थे और जो दर्शक अब अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये एक अहम खबर, बिजनेस की दुनिया से जुड़ी खबर इसको कहेंगे, लेकिन इसका आम दर्शकों से भी डायरेक्ट कनेक्ट होता है क्योंकि बात यहाँ एंटरटेनमेंट की हो रही है, बात यहाँ उस कंटेंट की हो रही है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, लैपटॉप पर देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं आज के समय में। तो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज
एंटरप्राइजेज लिमिटेड एक पायनियर रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में। हिंदुस्तान में सैटेलाइट टेलीविजन के आने के बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान में लोगों ने धारावाहिकों को दूरदर्शन से निकलकर प्राइवेट चैनल्स पर देखना शुरू किया, एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक रेवोल्यूशन जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड लेकर आया। उस जील ने अब एक बहुत बड़ा फैसला लिया है मर्जर का, और ये मर्जर जील का हो रहा है सोनी पिक्चर्स के साथ। एक बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर है और लंबे समय से अलग अलग इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जील के मर्जर की खबरें आ रही थी, अलग अलग लोगों से, अलग अलग कंपनियों से बात चल रही थी, और अब फाइनल जो हुआ है उसके मुताबिक जी एंटरटेनमेंट ने अपना मर्जर सोनी पिक्चर्स के साथ हिंदुस्तान में कर लिया है। ये ऑफिशियल हो चुका है और इसकी एक प्रिंसिपल लेवल पर मंजूरी दे दी गई है जील की तरफ से। और इस मर्जर के बाद भी जिस तरीके से जील के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका थे, वही इस मर्जर के बाद भी एमडी और सीईओ रहेंगे। और जैसा कि अभी जी बिजनेस से हमारे एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे थे कि जील की एक बहुत मैसिव लाइब्रेरी रही है निधि। जब हम जी ग्रुप की बात करते हैं, और अब हालांकि ZMCL जो जी न्यूज है, ZMCL का हिस्सा है, और हम यहां बात कर रहे हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की। दो अलग अलग ये एंटिटीज हैं, ये अपने दर्शकों को हम बता दें। लेकिन जब हम बात करते हैं जील की, तो लाइब्रेरी जो एक किसी भी मार्केट में फर्स्ट प्लेयर होने का फायदा होता है, वो जील के पास रहा है। जो फर्स्ट प्लेयर एडवांटेज होती है वो जील की रही है। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जील की, जिसके जरिए सोनी पिक्चर्स जब हिंदुस्तान में मर्जर करेगा जील के साथ, तो उसको उन रिसोर्सेस का, उस लाइब्रेरी की एक्सेस उसे मिलेगी, उन रिसोर्सेस की एक्सेस मिलेगी। और साथ ही सोनी अपने साथ ऑलमोस्ट 157 करोड़ डॉलर्स का निवेश लेकर आ रहा है। तो रिसोर्सेस यहां जील के, पैसा सोनी का, एक बड़ा मर्जर जो कि क्वालिटी एंटरटेनमेंट कंटेंट देने की कोशिश में एक बहुत अहम कदम है। साथ ही यहाँ पर ये बताना भी जरूरी है, मैं समझूंगी आपसे। और इस बीच दर्शक जो जुड़े हैं जी न्यूज के साथ, जी बिजनेस के जो मैनेजिंग एडिटर हैं अनिल सिंह, वो क्या कह रहे हैं इस मेगा मर्जर पर, उनको सुनते हैं, सारी डिटेल्स जानते हैं, फिर आदित्य अवस्थी के पास तुरंत वापस लौटते हैं। सुनिए जरा। ऐलान के बाद सोनी पिक्चर्स करीबन $1.5 बिलियन ये निवेश करेगा इस पूरे के पूरे विलय के बाद। इस नई जो एंटिटी बनेगी उसमें ये विलय करेगा। इसके साथ ही साथ पुनीत गोयनका जो अभी जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ हैं, वो इसी पद पर बने रहेंगे और कंपनी उन्हीं के नेतृत्व में आगे प्रोग्रेस और ग्रोथ करती हुई नजर आएगी। जो कुछ भी पैसा और ग्रोथ कैपिटल के तौर पर डालने जा रही है सोनी, उसका इस्तेमाल कंपनी के कारोबार को आगे बढ़ाने में किया जाएगा। और अदिति अवस्थी मेरे साथ हैं। अदिति, बोर्ड ने कंपनी के जो वित्तीय मामले हैं, उसके अलावा भविष्य में होने वाली जो विस्तार योजना है, अगर उनकी बात करें तो बोर्ड ने साफ कहा है कि मर्जर से शेयर होल्डर्स, हिस्सेदारों के हितों को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। अदिति अवस्थी। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम बात है, ये एक बहुत अहम जानकारी हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो भी पार्टनर्स हैं अभी तक, उनके इंटरेस्ट को किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं किया जाएगा। साथ ही इस बात का भी खास ख्याल रखा गया है कि जील और सोनी का जो ये विलय है, उसमें दोनों पक्षों के बीच एक नॉन कम्पीट अग्रीमेंट साइन हो। नॉन कम्पीट अग्रीमेंट का मतलब है कि दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के इंटरेस्ट को हैम्पर नहीं करेंगी, दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करेंगी। साथ ही ये भारत में लिस्टेड कंपनी होगी इस मर्जर के बाद, तो एक बहुत ट्रांसपेरेंसी ऑपरेशंस में रखने की कोशिश की जाएगी। जाहिर तौर पर जब इस लेवल का मर्जर होता है, दो इतने बड़े प्लेयर्स एक साथ आते हैं, तो बाजार में एक बहुत ज्यादा नर्वसनेस रहती है, मार्केट में एक नर्वसनेस रहती है कि किस तरीके से जिन लोगों ने इन कंपनीज में शेयर खरीदे हैं, जिन लोगों के इंटरेस्ट इन कंपनीज से जुड़े हैं, कहीं उनके इंटरेस्ट को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, या मार्केट में इस मर्जर से किसी तरीके से कोई बहुत ऐसे बदलाव तो नहीं आ रहे जो लोगों को डायरेक्टली हैम्पर करें। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि मर्जर के बाद के जो अग्रीमेंट्स हैं, जो मर्जर के बाद की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी रहे, और इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि हर किसी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही आगे काम किया जाए। निधि। बिल्कुल आदिति, जील को जो कैपिटल ग्रोथ मिलेगा, मैं चाहूंगी
क्योंकि इस खबर को हम दर्शकों से ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी भी है। इस मेगा मर्जर की हर बारीकी का दर्शकों तक पहुंचना, उन तक जानना बिजनेस वर्ल्ड के लिए एक बड़ी जानकारी है ये, लिहाजा दर्शक और ज्यादा कनेक्ट कर पाए। ये जो कैपिटल ग्रोथ है, जो ग्रोथ, माफ कीजिएगा, जो ग्रोथ कैपिटल है ज़ील का, वो किस तरीके से मिलेगा? मैं चाहूंगी अगर आप समझा पाए बेहतर तरीके से, सरल शब्दावली में अदिति। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सोनी पिक्चर्स ने इस पूरे मर्जर के बाद 157.5 करोड़ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट की बात की है, तो इसके इस इन्वेस्टमेंट के बाद ये पूरी हिस्सेदारी में बदलाव तो जाहिर तौर पर आएगा ही, लेकिन इस हिस्सेदारी के बाद इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि ग्रोथ पर बहुत ध्यान दिया जाए और जिस तरीके से हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें दर्शकों को, उसी तरीके से हम इस बात का भी ध्यान रखें कि हर किसी के इंटरेस्ट को किसी भी तरीके से छेड़ा ना जाए और आगे वाले समय में जो भी इन कंपनीज से बतौर निवेशक जुड़े हैं उनको फायदा हो। बिल्कुल अदिति, एक दूसरे के कंटेंट की बात करें और जो डिजिटल एक्सेस है वो मिल पाएगा, आप ये कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, ज़ील के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको उनकी एक्सेस अब सोनी को होगी। जी की जो मैसिव लाइब्रेरी है उसकी एक्सेस सोनी को होगी, और साथ ही जिस तरीके से ज़ील ने पिछले कई सालों में हिंदुस्तान बिल्कुल अदिति, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच दर्शकों को बता दें कि जी एंटरटेनमेंट हमारी सिस्टर कंसर्न ग्रुप कंपनी नहीं है। हमारे नाम एक जैसे दिखते हैं लेकिन हमारा स्वामित्व और प्रबंधन अलग ग्रुप की कंपनी जी मीडिया के हाथों में है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.